हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक सर्कुलर एक लेटर जारी हुआ है उसी के रिगार्डिंग। इस पे आप डेट भी देखोगे तो बिल्कुल लेटेस्ट है, ये 25/3 इसका डेट इस पे मेंशन है। मैं आपको दिखा दूं तो ये डेट आप देख लो, 25/3 का मेंशन है इस पे, तो बिल्कुल लेटेस्ट है। और ये सर्कुलर जो है बहुत तेज़ी से बहुत सारे ग्रुप्स में वायरल हो रहा है और मेरे पास भी कम से कम 20-25 कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेरे को भेज दिया ये लेटर, और इसकी अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें लेके आ रहे हैं सामने। तो एक्चुअली है क्या चीज़, उसके बारे में सारा कुछ देखेंगे, जानेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली इस लेटर में लिखा गया है और क्या मामला है पूरा। तो आप सभी के मन का डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये जो है सभी जोनल रेलवे के जीएम्स को भेजा गया है, सारे जो जितने भी जनरल मैनेजर हैं उन सभी को भेजा गया है। सब्जेक्ट क्या है? क्रिएशन ऑफ नॉन गैजेटेड सेफ्टी पोस्ट। आपके जो नॉन गैजेटेड में कौन कौन से आते हैं, जो आपके जो ग्रुप बी से नीचे नीचे के जितने भी जो पोस्ट होते हैं उसमें ग्रुप डी वाले भी आ जाते हैं और ग्रुप सी वाले पोस्ट भी आते हैं, उसी के रिगार्डिंग में बोला गया है। क्रिएशन मतलब पोस्ट को नया बनाना, नया पोस्ट क्रिएट करना। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे किसी जगह पे 5 लोग एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसको बढ़ा के 8 किया जाए, तो 3 और सीटें उनको क्रिएट करनी पड़ेंगी वहाँ पे। तो उसी तरह से ये चीज़ें हैं कि ज़रूरत के अनुसार पोस्टें क्रिएट करने के ऊपर लेके ये सारा कुछ मैटर था और इसी के रिगार्डिंग जो है ये पूछा गया था। और ये किससे पूछा गया था? ये इन्होंने जो क्वेश्चंस भेजा था, ये रेफरेंस जो दिया गया है इसके जवाब में, ये GMSCR साउथ सेंट्रल रेलवे के GM ने 14/12/2020 में एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने पोस्टों को क्रिएट करने के लिए कुछ बातें कही थी। और वो इसमें लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ वो देखेंगे। GMSCR विद हिज लेटर एड्रेस टू चेयरमैन रेलवे बोर्ड हैज़ मेंशन्ड दैट प्रपोजल, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि एक दोबारा से प्रपोजल था जिसमें कि पोस्टों को क्रिएट करने के लिए जो ये सारे बातें थी। डेट प्रपोजल ऑफ क्रिएशन ऑफ पोस्ट हैज़ बीन विदहेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सर्कुलेटेड विद बोर्ड्स लेटर नंबर। ये आपका लेटर नंबर इसमें मेंशन है जो कि डेट था 10/9/2020 को ये आया था। फर्दर द रिक्वेस्ट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द ईयरलियर प्रोसेस ऑफ क्रिएशन हैज़ बिन मेड, कि मतलब इस लेटर से पहले जो प्रोसेस चलता था कि जिस तरह से पोस्टें क्रिएट की जाती थी डिमांड के अकॉर्डिंग और वो सारा प्रोसेस होता था, तो वो पुराने वाला जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो उस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए GMSCR के द्वारा एक लेटर लिखा गया था। और उसके बारे में इन्होंने क्या जवाब दिया है वो यहाँ से आपका स्टार्ट है और उसको मैं पढ़ूंगा या समझाऊंगा आपको, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बोला है। तो इसमें सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? द मैटर हैज़ बीन कंसीडर्ड बाय बोर्ड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट इन व्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर लेटर क्रिएशन ऑफ पोस्ट विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ DOE। मतलब ये जो एक्सपेंडिचर का जो डिपार्टमेंट है इनके अप्रूवल की ज़रूरत होगी। अगर हम कोई भी पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इनके अप्रूवल की ज़रूरत है, जो कि उन्होंने जो लेटर जारी किया है, जो आप सभी ने देखा भी था ट्विटर पे, बाकायदा वो ट्वीट भी किया गया था और बाद में उसका एक जस्टिफिकेशन भी दिया गया था कि नहीं, हम ऐसा कोई रोक नहीं लगा रहे हैं और SSC और रेलवे और बाकी सारी जो भर्तियां हैं वो अपने नियमानुसार ही चलती रहेंगी। लेकिन आप देखोगे तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है। तो उसके बाद इसमें इन्होंने बता दिया मिनिस्ट्री ने कि उनके अप्रूवल की तो ज़रूरत पड़ेगी। हाउएवर इन्होंने बताया कि जो GM हैं, GMs जितने भी जो जोनल GM हैं उनके पास कुछ पावर्स होती हैं और वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया है। इस सुझाव में आप देखोगे, मैं यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। GMs में एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट एट देयर एंड टेकिंग इनटू अकाउंट एग्जिस्टिंग वैकेंसीज ऑन द रेलवेज। मतलब ये क्या है कि ये एक्सप्लोर कर सकते हैं जो नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑलरेडी रेलवे के पास पड़ी हुई हैं उसमें ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो है नियम कानून कायदे, क्या GM के पास पावर हैं, क्या उनका अधिकार क्षेत्र है, इसको इन्होंने SOP का जो एक आया था, जो आपका ये पावर के रिगार्डिंग एक शेड्यूल्ड मॉडल पूरा तैयार किया जाता है, ये हर साल रिलीज किया जाता है, उसमें ऑलरेडी इन्होंने उसी का मतलब रेफरेंस दिया कि उसमें हमने आपको बताया है कि आपका अधिकार क्षेत्र क्या है, आपके पास क्या क्या पावर्स हैं वो करने के लिए। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि हमने
आपको ये एसओपी में बताया हुआ है, वेयर इन फुल पावर हैज़ बीन डेलीगेटेड रिगार्डिंग वेरिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन गेजेटेड पोस्ट्स within the sanctioned strength of the grade as well as transfer of post and grades। मतलब उन्होंने बताया कि जो एसओपी 2018 है उसमें हमने आपको बताया हुआ कि आप किस तरह से वेरिएशन कर सकते हैं, किस तरह से आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं नॉन गेजेटेड पोस्ट का ग्रेड में और ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन ग्रेड्स का। उसके अकॉर्डिंग आपके पास पावर है और आप इन सारी चीज़ों को मतलब अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, जो आपको अधिकार ऑलरेडी एसओपी 2018 में आपको मिले हुए हैं। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इंटरिम अरेंजमेंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट मे बी मेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इन कंसल्टेशन विथ पीसीपीओ एंड पीएफए। मतलब आप जो है ये जो पीसीपीओ वगैरह जो अधिकारी होते हैं उनके साथ कंसल्ट करके, उनके साथ मतलब विचार विमर्श करके, परामर्श करके, और आप जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जो भी जैसे कि मान लीजिए कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी भर्ती में और वहाँ के कैंडिडेट को, जैसा कि ये एग्जांपल देखने को मिला भी है चंडीगढ़ में, क्या हुआ है कि गलती से कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कुछ दे दी गई थी और फिर बाद में उनको सेम पे ग्रेड पे और सेम मेडिकल स्टैंडर्ड पे दूसरे डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के डिपार्टमेंट में, सिविल के डिपार्टमेंट में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। शायद ये ब्रिज कैटेगरी का कुछ मामला वहाँ पे देखने को मिला था। तो यही अधिकार क्षेत्र करके और उनको उसमें उन सारी पोस्टों पे एडजस्ट करने का किया जा रहा है, जो कि इसमें वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि आप पीसीपीओ वगैरह के साथ कंसल्ट करके और उनको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। वेयर आफ्टर द पोस्ट वुड स्टैंड रीस्टोर्ड द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, जब तक कि ऐसा वहाँ पे कोई पोस्ट का बहाल नहीं हो जाता है, मतलब क्रिएट नहीं हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं हो जाता, तब तक आप उनको अरेंज कर सकते हैं, कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। और यही जवाब देके इन्होंने ऐसे जितने भी इस तरह के लेटर्स भेजे गए थे अलग अलग जीएम से और बाकी सारे लोगों से, तो इन्होंने इस जवाब को देके और उन सभी लेटर्स को ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, बता दिया कि हमने इसके रिगार्डिंग जो भी नियम कानून है वो आपको बता दिया आप क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसके बारे में कैंडिडेट्स बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी कि अब पावर दे दिया पोस्ट क्रिएट करने का, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें साफ साफ बोला गया है कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि आपका ये खर्चा वगैरह का लेखा जोखा रखता है, उनके अप्रूवल की ज़रूरत है। उनका अप्रूवल मिलेगा तभी आप कोई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि आपके पास जो नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं रेलवे में, आपके अधिकार क्षेत्र में है वो, और आप चाहें तो उस पर रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करके और अपने कैंडिडेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार उनको बताए गए हैं, ये जीएम को ऑलरेडी पता होते हैं और ये हर सालाना जो एसओपी गाइडलाइंस कुछ टाइम ड्यूरेशन पे निकलते रहते हैं, जिसमें डीआरएम और जीएम के अधिकार क्षेत्र और बाकी सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं कि अलग अलग नियम कानून जो भी आते हैं वो एसओपीज़ में आते रहते हैं। तो वही इसमें सारी बातें बोली गई हैं और किस तरह से वो एडजस्ट कर सकते हैं, ये उनको सुझाव दिया गया कि आप ऐसा कर सकते हैं जिससे कैंडिडेट्स का भी नुकसान ना हो और आप भी एडजस्ट कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से मतलब निजात पाया जा सके। तो यही पूरा इन्फॉर्मेशन था, यही आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताना था। बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान थे, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के और आप लोगों को बता दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।